अभी हमारा गोप्रो स्टार्ट हो चुका है। ये जो पत्ते हैं ना, इन पत्तों का आवाज़ वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं से जंगल का चढ़ना चालू होता है इसी जगह से, लेकिन 2 ही लोग हैं ना, तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। अगर हम लोग बिना किसी जानकारी के अगर अनभिज्ञ हों और अचानक ऊपर की ओर चले जाएं और किसी प्रकार का दिक्कत हो जाए, तो उसकी अपेक्षा हम नीचे से ही इस जगह की सुंदरता को निहार लेते हैं, क्योंकि जितना सुंदर ऊपर होगा उसके नीचे की सुंदरता भी कम नहीं है। फिलहाल तो अभी हल्का। अरे वाह, ये है चार का पेड़। देखिए आप लोग अक्सर देखे होंगे मार्केट वगैरह में जो चार आते हैं, यही उसका पेड़ है, चार का पेड़। बहुत सुंदर खट्टा मीठा एक फल होता है और उसके अंदर की जो गुठली होती है ना, उससे चिरौंजी निकलता है। ये देखिए, महंगा बिकता है इसका। ये चार है और इसके अंदर ये जो गुठली दिख रही है ना, इसको फोड़ के इससे चिरौंजी निकाला जाता है और काफ़ी महंगा बिकता है इसका चिरौंजी। मैं तो जान भी नहीं रहा हूँ कौन सा किस चीज़ का पेड़ है। अपने को जानकारी रहता ना, तो तेंदू का जो फल होता है वो भी खाने के लिए मिल जाता है। इस जगह के नीचे उधर पे दिख रही है गहराई, मतलब ऐसे जगह में इतना ज़्यादा सुंदरता, अलग अलग ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं। देखिए यह जगह फ्लैट है और इसके बाद अचानक उधर गहराई है। मतलब पेड़ हमारे लेवल से जो ऊंचे हैं ना, और उधर के पेड़ अगर अपन देखें तो जहाँ हम लोग का कदम चल रहा है उससे गहराई में पेड़ है, मतलब काफ़ी नीचे से वो पेड़ उगे हुए हैं और उनका आखिरी सिरा जो है हमारे पैरों के लेवल से भी नीचे है। और इधर भी एक देखिए प्यारा सा फूल। हम लोग के घर पे हम लोग अभी जो पारिजात का पौधा नहीं लगाया हूँ, उसमें फूल आ गया है और सेम ऐसे ही दिखता है, बस ये सीधा सीधा दिख रहा है और उसका पारिजात का हल्का सा टर्न टर्न रहता है, ये जो पत्ता है हल्का सा। और सामने की तरफ खाई देखिए, बड़ा ज़बरदस्त। और कुछ ऐसा सेटअप तैयार करके रखा था। देखिए मैं कुछ देर पहले जो आप लोग देख रहे थे ना, जो फुटेज मोबाइल पे लिया हुआ, कुछ रबड़ को ऐसे बांध के मैं व्यवस्था बनाया था और यहाँ पे हमारा चल रहा था खान पान। तो आज के लिए हम लोग गोप्रो का टेस्टिंग यहीं तक करते हैं। तो हम लोग अभी एकदम अचंभित हो गए। हम लोग इतना कुछ कर लिया, इतना समय निकाल लिया टाइप का लग रहा था, और जब अभी हम लोग समय को देख रहे हैं तो कितना टाइम हो रहा है पता है आप लोगों को? 12:30 बज रहा है मात्र। वो हेलीकॉप्टर टाइप का एक पक्षी दिख रहा था एकदम हेलीकॉप्टर का जो पीछे का पूंछ तरफ का हिस्सा रहता है ना, वैसे ही एक सेम टू सेम पक्षी हम लोग को दिखा। शरीर एकदम बड़ा और पूंछ एकदम लंबा और लास्ट में ऐसे उठा हुआ। अगर यहाँ पे हम लोग के पास अगर ड्रोन होता और ड्रोन को इस जगह पे अगर हम लोग उड़ाते तो कितने अच्छे से ये जगह जो है कैप्चर हो पाता। खैर अगर ये सब चीज़ एक ही बार में अवेलेबल हो जाता और एक ही बार में हम लोग इतना डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को कनेक्ट करा देते ना, और इतनी सारी सुंदरता एक ही बार देख लेते, नहीं मजा नहीं तो फिर मजा नहीं आता है ना। थोड़ा 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 करके अपन आगे बढ़ते रहेंगे और उन सब सुंदरता से जड़ तक मुलाकात होगी। पानी की बूंदे टपकनी भी चालू हो गई। ऊपर वाला मेहरबान हो गया काफी अच्छा लग रहा है। बस ये बारिश के रूप में सामने मत आ जाए, जोर से मतलब पानी गिरना न चालू हो जाए, हल्का हल्का बस ऐसे ही बूंदाबांदी करते रहे, काफी अच्छा लग रहा है। पानी तो नहीं गिरेगा जिस चीज का डिमांड था वही मिला है। सही बात है, ऊपर वाले के दिन से। करीबन 1.5 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ पे बैठे बैठे। अब थोड़ा थोड़ा फिर से भूख लगना चालू हो गया है ना। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, मंटूरा हम लोग का मिक्सचर है और प्याज काट लेते हैं, है ना। तो हम लोग को जितना मज़ा आ रहा है आप लोग को भी उतना मज़ा आ रहा है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग को यहाँ पे बैठे बैठे दोपहर के लगभग बज चुके हैं 2। पहले हम लोग कुर्सी वहाँ पे लगाए थे, लेकिन वहाँ धूप का प्रवेश हो गया, उसके बाद कुर्सी यहाँ पे लगाए, अब लास्ट में कुर्सी हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। इसके बाद घर में लगाएंगे कुर्सी। और यहाँ पे हम लोग इतने देर इसलिए बैठ पाए हैं क्योंकि हमारे पास है कुर्सी, सबसे बड़ा जो कारण है। अगर ये कुर्सी नहीं होता तो हम लोग इतने देर आराम से यहाँ पे नहीं बैठ पाते। जामुन पेड़ के नीचे ठंडा भी लगता है। हाँ फर्क पड़ता है। तो थोड़ा टहल क्या है क्या? टहल के आते हैं और फ्रेश लगेगा, टहल लेंगे, है ना। अलग ही दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल बर्फ जमा हुआ टाइप का पत्थर दिख रहा है। देखिए ये देखिए एकदम
गजब का आकार दिख रहा है, मतलब ये अलग अलग ये हिस्से में टूटा हुआ है मैं तो सोच रहा है ना। इसको अगर कोई ऐसे करके जोर से पड़े ना तो ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े में देखिए पूरे दरार पड़े हुए हैं, और ये सभी दरार मतलब पत्थरों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर देंगे, उस टाइप का दरार है ये। जब ऊपर इंद्र देवता इसके ऊपर पानी की बौछारें करेंगे ना, उस समय ये भी एकदम मस्त हरा भरा हो जाएगा। ये सब जो जगह हैं देखिए ना, लोगों की नज़रों से कितने ज़्यादा अछूते हैं, लेकिन जो इंसान यहाँ पे पहुँच पाता है, इस जगह का एहसास कर पाता है, वह कितना शांति महसूस करता होगा। सोचिए, जब तक लोगों के अंदर अगर पागलपन नहीं होगा तब तक वह इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकता। जब किसी जगह को या किसी भी चीज़ को इंसान जब बहुत ज़्यादा समझ लेता है, जान लेता है, तो वह थोड़ा सा पागल हो जाता है। आप लोगों को पता है, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, कई लोग बोलते हैं ना वैज्ञानिकों को कि वह सनकी टाइप के होते हैं, पागल टाइप के होते हैं। वो कारण क्या होता है पता है आप लोगों को? कारण ये है वो उसके पूरे रहस्य को जान जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है पागलपन, जो पागलपन थोड़ा तो हमारे अंदर है। और जिसके चारों तरफ कुछ ऐसा नज़ारा हो, ऐसी हवाएं चलती हो, ऊपर इतना सुंदर आसमान हो, इतनी सुंदर धरती हो, उसके बाद तो यही होगा ना जो हो रहा है। हमें ही पता है कि हम लोग यहाँ पे आके कितने करोड़ों की अरबों की संपत्ति लूट रहे हैं प्रकृति की, है ना। देख, अपन जो सोच रहा था ना कि जंगल में आम पेड़ नहीं है, अब एक आम पेड़ भी दिख गया है अपने को। अच्छा, हाँ, आम पेड़ भी दिख गया। हाँ। क्या बोला? दशहरी नहीं है बे? क्या आवाज है। यहाँ तो पत्ते के ऊपर लेयर बना हुआ है, मतलब एक पत्ते के ऊपर कई पत्ते जो है रखे हुए हैं, गिरे हुए हैं। तो यही देखिएगा ना मोटाई को देख के, जैसे एक पत्ता रहता तो ज़्यादा नहीं दबता, लेकिन ये ज़्यादा पत्ता है, इसी वजह से नीचे तक दब रहा है। यार मजा काहे नहीं आएगा। तो YouTube सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ध्यान कीजिएगा, मेमोरीज कमाने के लिए भी है। इन सब जगहों में ऐश करते हुए अपने आप को बाद में देखने का भी एक जरिया है, जो उस कमाई से कहीं बढ़ के है। ये जो कमाई है ना। अपन सोचे भी नहीं थे, ऊपर वाला देखिए ये दिन दिखा दिया। ऊपर वाला जब तक नहीं चाहता है तब तक आदमी कहीं भी नहीं जा पाते हैं। एकदम राइट बात है, जब तक ऊपर वाला ना चाहे ना, हम लोग ऐसे जगहों में चले तो जाएंगे, लेकिन इतना जो एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के समान हम लोग यहाँ पे शारीरिक क्रिया जो कर रहे हैं, खेल कूद ही कर रहे हैं, मान के चलिए, जो दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और माँ बच्चे का जो प्रेम होता है ना, जिसको बच्चा समझ पाता है कि हाँ भाई माँ मेरे को इतना प्रेम कर रही है, और माता भी समझ पाती है उस चीज़ को, मेरा बच्चा इतना ज़्यादा प्यारा है, और जिस प्रकार से वह उसे दुलार करती है, प्यार करती है, बस वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी फील हो रहा है कि हमें अपने माता पिताओं की जो कमी है उसे कुछ हद तक तो यह प्रकृति पूरी कर रही है। कसम से मैं दिल से आप लोगों को यह बात बता रहा हूँ। जिस तरह हम लोग यहाँ पे दौड़ रहे थे, खेल रहे थे और इस जगह का आनंद ले रहे थे, बिल्कुल यह जगह माँ के गोद के जैसा ही लग रहा है, जिस पे हम लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, और अगर कुछ गंदगी भी हो जा रहा है ना, उसको बड़े प्रेम से ऐसा करके पोंछ लेगी, ऐसा लग रहा है ना। कुछ हम लोग को गाली नहीं बकेगी टाइप का। माता ही आशीर्वाद एकदम बिल्कुल। आप कभी ऐसे जगहों में आए ना, तो जैसे अपने माता पिता को प्रेम करते हैं ना, बस वही प्रेम आप लोगों को यहाँ पे भी आने के बाद महसूस होगा। बस जोड़िए अपने आप को ऐसे जगह पे। दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं, हम लोग 10:30 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। पता नहीं था कि हम लोग इतना देर यहाँ पे रह जाएंगे। मन तो अभी भी नहीं भरा है, अगर सच बताएं तो, है ना। मन कहाँ से भरेगा, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि यहीं रह जाते टाइप से लग रहा है। खाली करना उधर है, कितने जाएंगे। ये बढ़िया अपन इसको रोल करके ना लास्ट में ये रबड़ को लगा दीजिए इसमें। ये देखिए तैयार। तैयार हो गया। ये हो गया।
हम लोग जो है थोड़ा जल्दी से जा रहे हैं, नहीं तो शाम तक यहाँ पे बैठने का इच्छा था। बूंदाबांदी भी किया, लेकिन उसके बाद बूंदाबांदी भी बंद हो गया। चट चट कर रहा है ये, ठंडा का मजा लिए तो फुल गर्म है। गर्मी का दोनों इतने देर तक आनंद की अनुभूति प्राप्त किए हैं, हम्म। अब परमानंद की अनुभूति भी प्राप्त करते हैं ना यार। हाँ। अभी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो परमानंद की अनुभूति प्राप्त करने वाला है, आप लोग समझ रहे हैं। और अब यह अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये अब ले चुका है रौद्र रूप। तो निकलते हैं हम घर की तरफ। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले किसी प्यारे से वीडियो पे। जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय बजरंग। करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में भी अलग मजा आता है हमें गाड़ी चलाने का। हाँ। कितना प्लेन रास्ते में गाड़ी चलाएगा। हाँ। इसमें पानी निकलता होगा ना बरसात के समय। हाँ। उसी का ये गड्ढा पूरा रास्ता बना हुआ है। एकदम जो प्योर बरसात रहेगा ना, उस समय एक बार यहाँ पहाड़ों के पास आएंगे, क्योंकि बरसात के समय में जो पहाड़ का रूप रहता है ना, वो और ज्यादा डिफरेंट रहता है। डिफरेंट रहता है। हाँ, बहुत मस्त रहता है। तो बरसात के समय भी एक बार आना।